हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12th का हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक ना। तो आज हिंदी का चैप्टर नंबर जिसका 4 है और उस चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर, ठीक ना। और इस चैप्टर के लेखक जो है वो रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक ना। तो इसी के आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, नारी और नर की एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसी को हमें चूज करना है। तो यहाँ पर जो होगा वो अर्धनारीश्वर हो जाएगा। कौन सा चैप्टर होगा दोस्तों? अर्धनारीश्वर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ठीक ना। दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो दो का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पद्म भूषण, ठीक ना। कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? पद्म भूषण, यानी ऑप्शन नंबर 20 का जो होगा सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक ना। यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर हम बता दिए हैं कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक। तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? अर्धनारीश्वर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक ना। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, दिनकर जी की जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, ठीक ना। दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वो बिहार के किस जिले में हुआ था दोस्तों? तो 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा बेगूसराय जिले में। कौन सा जिले में? बेगूसराय, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही हो जाएगा, बेगूसराय जिला। तो चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न यहाँ पर है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं रवि सिंह, इसलिए बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सातवां प्रश्न क्या है? सातवां प्रश्न है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? यहाँ पर 4 पुस्तक का नाम दिया है, वो बोल रहा पहली पुस्तक कौन सा है? तो 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा प्रणभंग, ठीक ना। प्रणभंग जो है वो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8 है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? दिनकर जी को जो पहली कविता थी वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसके 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से जो सही ऑप्शन जो होगा वो छात्र सहोदर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? छात्र सहोदय। फिर 9वां प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता काव्य कब प्रकाशित हुई थी? दिनकर जी की जो पहली कविता थी वो कब प्रकाशित हुई थी, ठीक ना। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1925 में। कब हुई थी? 1925, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी का जो रचना है वो निम्न में कौन सा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए है शिशुपाल वध, बी है नल दमयंती, सी है उर्वशी और डी है रहस्य कथा। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उर्वशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उर्वशी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका वो सही आंसर हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 11, बुध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? बुध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार अधिकार दिया था दोस्तों? तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भिक्षुक होने का, ठीक ना। भिक्षुनी होने का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, भिक्षुनी होने का, ठीक ना। फिर 12वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 12वां प्रश्न है
कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, लेकिन नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? ठीक ना? तो यह जो कथन दिया है वो किसका है? तो अब इसका जो 4 ऑप्शन है उनमें से सही ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा दोस्तों? 12 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका दोस्तों सही आंसर, प्रेमचंद का। ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है 13वां प्रश्न, अर्धनारीश्वर किस विद्या में से संबंध है? ठीक ना? अर्धनारीश्वर जो है किस विद्या से संबंध है? निबंध से है कि कहानी से है कि एकांकी से है कि व्यंग्य से है? तो अर्धनारीश्वर जो है दोस्तों वो क्या है? एकांकी है एक प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 14 नंबर। ठीक ना? तो 14 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन सा स्वयं वृत्त बन गया था और नारी को उसने कली मान लिया था? ठीक ना? तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा पुरुष। क्या हो जाएगा? पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।